कम्युनिकेशन एंड ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। कल हमने बहुत अच्छे तरीके से कवर अप किया था। बहुत सारे लोगों ने नई चीजें सीखी होंगी, किस तरीके से इनवाइट में जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनको किस तरीके से हैंडल करना है। आज जो मीटिंग है वो माइंडसेट के ऊपर है। ठीक है, माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको अगर इस बिजनेस में आगे जाना है तो बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको आएंगे। ठीक है, बहुत सारी टफ सिचुएशंस भी आपको फेस करने को मिल सकती है, क्योंकि ये एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है। ठीक है, और किसी भी एंटरप्रेन्योर की जर्नी के अंदर चैलेंजेस या टफ सिचुएशन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। और टफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, फेस करने के लिए, जो आपका ये ऊपर वाला माला है ना, माइंडसेट, माइंड जो है, ये उस चीज के लिए मतलब पहले से ही प्री इम्यून होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका वाई क्लियर है, ठीक है, आपका फॉरएवर करने का जो विजन, जो रीजन है वो स्ट्रोंग है, ठीक है, तो ही आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो। तो काम करने के दौरान क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं आपको, और उन चैलेंजेस को किस तरीके से आपने फेस करना है, उसके लिए आपका जो माइंडसेट है वो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और ये कोई एक या दो मीटिंग से नहीं होने वाला। जो आपका माइंडसेट प्रिपरेशन की जो गेम है वो एक या दो मीटिंग लगाने से नहीं होगा। ये जस्ट मिनट गाइस, कॉल आ गई थी बीच में। सो गाइस, आप सभी लोगों को पता है आज की मीटिंग का जो टॉपिक है बेसिकली, और आज की मीटिंग के जो स्पेशल होस्ट है फिर से हमारी सीएलटी मिस डिम्पल अनेजा, राइट। तो आप लोगों को जो जो चैलेंजेस आ रहे हैं इस बिजनेस में, जिससे आपको डीमोटिवेशन भी कहीं ना कहीं आता है, ठीक है, तो वो सारी चीजें ना हम इस मीटिंग में बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्टली इनवाइट कर लेता हूँ आज। मैम वॉइस आ रही है आपकी? आपको मेरी वॉइस आ रही है? हाँ, वॉइस आ रही है। यहाँ पे अभी करंटली देखो 90% लोगों के कैमरास ऑफ है। अगर आप कैमरा ऑन नहीं कर सकते, अगर आपका जेन्युइन रीजन है तो आप चैट बॉक्स में बता दीजिए, अदरवाइज आप मीटिंग लीव कर सकते हैं प्लीज। बिकॉज अगर आपने कैमरा ऑफ करके ही लगाना है तो मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में यूट्यूब पे अपलोड होगी, कैमरा ऑफ करके वहां पे लगाना आराम से। काफी सारे लोगों के कैमरा ऑफ है, शुभम, अमन, आदित्य, आशु, शांतिलाल, विवेक। एटलीस्ट जो लोग ऑफिस में है वो तो कैमरा ऑन कर सकते हैं। निसार ऑफिस में है जो, फैजल, तनिष, कामिनी। तनिष का आपका तो हमेशा कैमरा ऑन होता है, कैमरा ऑफ करके क्यों बैठे हो? शिवानंद, देखो अगर आप खुद कैमरा ऑन करके मीटिंग लगाओगे ना, आपको एक एनर्जी फील होगी मीटिंग के अंदर खुद से। बट अगर अब वही आप कैमरा ऑफ करके बेड पे लेटे लेटे मीटिंग लगाओगे तो आपको वो एनर्जी फील नहीं होगी, उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है ना, दैट इज माइंडसेट। और माइंडसेट का मीनिंग क्या होता है ना? अभी जब आपकी माइंडसेट की मीटिंग लगाने के लिए आपकी इन्वायरमेंट ही प्रॉपर नहीं होगा। हमारा टॉपिक क्या है? माइंडसेट एंड एनवायरमेंट। तो ये मीटिंग लगाने के लिए आपकी दोनों चीजें सही होनी चाहिए ना, माइंडसेट भी सही होना चाहिए और एनवायरमेंट भी सही होना चाहिए। अब आप बेड पे लेटे लेटे मीटिंग लगा रहे हो तो आपको ये मीटिंग ही समझ में नहीं आएगी। ठीक है, देखो कल हमने डिस्कस किया था कि इनविटेशन में एनरोलमेंट ना आने के क्या क्या कारण होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा स्किल सेट, सेकेंड हमारा माइंड सेट, एंड थर्ड वन इज आर एनवायरमेंट। ठीक है, तो स्किल सेट हमने कल प्रॉपरली डिस्कस किया, अच्छे से आपको सब चीजें बताई गई, सिखाई गई, लिखवाई गई, है ना? अभी जो सेकंड और थर्ड फैक्टर है ना हमारा, दैट इज माइंडसेट एंड स्किल सेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ना इस फैक्टर की वजह से ना बहुत सारे लोगों की एनरोलमेंट्स नहीं आती है। बहुत सारे लोगों के साथ क्या सीन होता है कि वो बोलते हैं मैम हमारा इनवाइट परफेक्ट है, उनकी अपलाइन इनवाइट सुनती है, उनकी अपलाइन कहती है कि आपका इनवाइट परफेक्ट है ना, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग परफेक्ट है, स्टिल
ओके, तो स्टिल क्या होता है कि उनकी एनरोलमेंट्स नहीं आ रही होती है। उनकी एनरोलमेंट्स क्यों नहीं आ रही होती हैं? हमने बहुत बार ये चीज ऑब्जर्व करी है, बहुत बार, और यही रीजन मिलता है। उनकी एनरोलमेंट्स इसलिए नहीं आ रही होती क्योंकि उनका माइंडसेट में प्रॉब्लम होता है और उनके एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो अगर ये दो चीजें आपने सही कर ली ना, दैट इज योर माइंडसेट एंड योर एनवायरनमेंट, तो आपकी एनरोलमेंट ना आए ऐसा कोई चांस नहीं रह जाएगा। ठीक है, एक आध बार ना आए वो चल जाएगा, बट ये जो कॉन्टिन्यू डेज पे आपकी एनरोलमेंट नहीं आती है ना, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, सो लाइक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो देखो, अगर बात करें माइंडसेट, आज के टाइम में देखो क्या है कि माइंडसेट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अब माइंडसेट हमारा कैसे वर्क करता है मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल, आपने एक दिन शीट ली, आपकी एनरोलमेंट नहीं आई, क्योंकि वैसे ही नहीं आई। कई बार हो जाता है कि सब कुछ बढ़िया किया, वैसे ही इनवाइट किया, सब चीजें करी, बट आपकी एनरोलमेंट नहीं आई। वैसे ही लीड्स इतनी अच्छी नहीं थी तो नहीं आई, है ना। अब नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में उठते हो, आप सोचते हो कि यार मैंने कल शीट ली थी, मेरी एनरोलमेंट नहीं आई, मैं आज शीट लूं या ना लूं। बहुत सारे लोग इसी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं आज शीट लूं या ना लूं, है ना। अब शीट ले भी लेते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे मोहसिन है, ऑफिस में काम करते हैं, तो उनकी ना 3-4 दिन एनरोलमेंट नहीं आई। अभी 3-4 दिन एनरोलमेंट आया ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैंने जब फर्स्ट डे शीट ली थी तो मेरी एनरोलमेंट नहीं आई थी, और बोले जब मैंने सेकंड डे शीट ली तो बोले मैंने डर डर के इनवाइट किया उस शीट पे, मेरे अंदर डर था, मैं खुल के इनवाइट नहीं कर पा रहा था, मैं डर डर के इनवाइट कर रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था कि अगर आज भी एनरोलमेंट ना आई तो। ठीक है, अब वो डर डर के इनवाइट किया तो वो क्या, उसकी कनेक्ट हुई वाइब्स, उसको क्या बोलते हैं, वाइब्स कनेक्ट हुई, है ना। तो जैसे आपकी वाइब्स होगी ना वैसे आपके रिजल्ट होंगे। और आपकी वाइब्स किस पे डिपेंड करती हैं? आपके माइंडसेट पे, आपके थिंकिंग प्रोसेस। सो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना इनवाइट करते हुए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपकी कल एनरोलमेंट नहीं आई, डजंट मैटर, आपकी एनरोलमेंट आज आएगी और जरूर आएगी, ऐसा सोच के इनवाइट करो। नहीं तो आप डर डर के शीट ले रहे हो, डर डर के कॉलिंग कर रहे हो, यार कल 210 रुपए लग गए थे, 200 रुपए लग गए थे, आज फिर ना लग जाए, है ना। बहुत लोग ऐसे सोच सोच के इनवाइट करते हैं। तृप्ति हंस रही है, तृप्ति पक्का सोचती है, मेरे को पता है। तृप्ति के माइंड में तो ऐसा ही चलता है कि यार कल 200 लग गए थे, आज ना लग जाए फिर से। तो ऐसा नहीं सोचना है। मैं 100% श्योरिटी से लिख के दे रही हूँ, अगर आप ऐसा सोच के इनवाइट कर रहे हैं ना कि कल 200 लग गए थे, आज भी कहीं लग ना जाए, तो आपके कंफर्म लग जाएंगे भाई, आप इनवाइट करो ही मत। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि यार मेरे कल एनरोलमेंट नहीं आई तो मेरी एनरोलमेंट आज आएगी, और आज मेरे कल के पैसे भी पूरे होंगे। आज मेरी 2 एनरोलमेंट आएंगी 200-200 वाली, कल के भी 200 पूरे, आज के भी 200 पूरे। ऐसा आपको माइंडसेट रखना है। ठीक है, अब बहुत लोगों को ये होता है कि मैम माइंडसेट तो मतलब कि अपने आप ही हो जाता है, थिंकिंग ऐसे अपने आप हो जाती है, अपने आप डर लगने लग जाता है, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए कैसे वाइब्स को पॉजिटिव करें? देखो, वाइब्स को पॉजिटिव करने के लिए ना आपको क्या है कि आपको मतलब मेरे को बेस्ट वे ये लगता है, जैसे मेरी टीम में एक विशाल है, उनकी 2 दिन एनरोलमेंट नहीं आई थी, तो मैंने उनको थर्ड डे बोला कि आप एनरोलमेंट करवाने से पहले, इनवाइट करने से पहले 15 मिनट्स मेडिटेशन करो। मतलब कि अपनी आईज क्लोज करके बैठ जाओ, मेडिटेट करो, अपनी आईज क्लोज करके बैठ जाओ और मेडिटेट करो आप 15 मिनट्स। 15 मिनट मेडिटेट करने के बाद आप फिर इनवाइट शुरू करना। तो उस बंदे ने किया 15 मिनट इनवाइट, एंड यू विल नॉट बिलीव कि उस दिन उनकी 3 एनरोलमेंट आई। और उस दिन से वो डेली मेडिटेट करके ही इनवाइट करते हैं, क्योंकि जब हम मेडिटेट करते हैं ना तो हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है ना वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। हमारा जो माइंड है ना एकदम क्लियर हो जाता है। ठीक है, अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते, आप मतलब कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप वो करके कर सकते हैं, आप एकदम अपना माइंड क्लीन कीजिए, है ना। बट मेडिटेशन इज द बेस्ट ऑप्शन आई थिंक। अदरवाइज आज के टाइम में देखो क्या बोला जाता है कि म्यूजिक इज द बेस्ट थेरेपी, है ना। अभी कृष्णा सर ने मीटिंग ली थी, तो कृष्णा सर ने क्या बोला था? अभी कृष्णा सर ने मीटिंग ली थी, कृष्णा सर ने भी ये चीज बोली थी कि आप जब इनवाइट कर रहे हैं, आप ब्रेक लेके 10 मिनट का, 15 मिनट का आप सॉन्ग सुनिए, म्यूजिक सुनिए। और ऐसे नहीं कि रोमांटिक सॉन्ग सुन रहे हो, मतलब बढ़िया मोटिवेशनल सॉन्ग्स, है ना।
जितने भी मोटिवेशनल हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जो जैसे सुनता है, ठीक है। तो आपको ये चीजों पे फोकस करना है। इससे क्या होती है, आपकी माइंड पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो आपको ये चीजों का ध्यान रखना है कि आपको माइंड कैसे पॉजिटिव करना है। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अच्छा म्यूजिक सुन सकते हैं, एक वॉक पे जाके आ सकते हैं फटाफट से, कुछ अच्छा खाना खा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम अच्छा खाना कंज्यूम करते हैं, अपना फेवरेट फूड कंज्यूम करते हैं, तो हमारा मूड और वाइब अपने आप ही अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजों का आपका ध्यान रखना है। अगर आपकी वाइब नेगेटिव है ना, थोड़ी सी भी नेगेटिव है, आपकी एनरोलमेंट नहीं आएगी, आपकी एनरोलमेंट 0 ही रहेगी। डर डर के इनवाइट मत किया करो, कोई बात नहीं है, कल नहीं आएगी, आज आ जाएगी। भाई आप मतलब करोड़ों रुपए थोड़ी लगा रहे हो, 200 रुपए की शीट ही तो ले रहे हो। एक सिंपल सी बात है, एलॉन मस्क है ना, उन्होंने रॉकेट लॉन्च किया था, वो 3 बार फेल हुए थे, तब जाके सक्सेसफुल हुए थे। हर बार उनका करोड़ों रुपया लगा था, रॉकेट लॉन्च करने में उनके करोड़ों रुपए लगे थे, सड़क पे आ गए थे वो, उनका घर बिक गया था, उनकी सारी प्रॉपर्टी जायदाद सेविंग सब बिक गई। फर्स्ट टाइम रॉकेट लॉन्च किया फेल, सेकंड टाइम किया फेल, थर्ड टाइम जाके कुछ हुआ था। ऐसे दिन आ गए थे, सड़क पे सोए थे वो अपने बीवी बच्चों के साथ, फिर भी उन्होंने थर्ड टाइम रिस्क लिया। बताओ, ऐसा कोई करता है कि सड़क पे आ गया है, सब कुछ बिक गया है, फिर भी डर नहीं रहा बंदा रिस्क लेने से, फिर भी रिस्क लिया। इसलिए तो आज टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आते हैं वर्ल्ड में। तो आप तो यहाँ क्या मतलब 200 रुपया का रिस्क ले रहे हो, तो जिंदगी थोड़ी डूब जाएगी। तो मतलब कि एकदम खुले दिल से इनवाइट करो यार, डरना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि मैक्सिमम कितनी देर लगती है एक शीट पे कॉल करने में किसी भी पर्सन को? चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से। जिन लोगों को भी 1.5 घंटे से ज्यादा लगता है, आई थिंक उन्हें बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता है। 20 कॉल। मान लो आपका इनवाइट 4 मिनट का भी है, वैसे 3 मिनट का है जो लोग मेरा इनवाइट करते हैं, स्टिल मैं बोल रही हूँ आपका इनवाइट 4 मिनट का है, तो 4 into 20 कितने मिनट्स हो गए? 80 मिनट्स हो गए, यानी कि 1 घंटा 20 मिनट। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने 20 लोगों को कॉल किया तो 20 के 20 लोग कॉल रिसीव कर लेते हैं। किसी के 8 नॉट पिक हैं, किसी के 10 नॉट पिक है, नॉट पिक का रेशो ऐसे ही आता है 7 8 10। तो मतलब कि आपकी 10 ही लोगों से बात हुई। अब जब आपकी 10 लोगों से बात हुई, तो 10 लोगों से आपको 4 मिनट लगा, तो मतलब 40 मिनट इन्विटेशन में लगे। उसके बाद वीडियो सेंड किया आपने, काफी चीजें करी, चलो उसको मिला के आपने आफ्टर वीडियो बात करी, उसको मिला के यार 1.5 घंटा हो गया मैक्सिमम। अगर आपको 1.5 घंटे से ज्यादा टाइम लग रहा है ना इनवाइट करने में, तो इसका मीनिंग पता है क्या है? या तो इनविटेशन में आपका फोकस नहीं है, या आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है। जो हमारा थर्ड मतलब की चीज है वो है एनवायरनमेंट, है ना। तो या तो आपका फोकस सही नहीं है, या आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो वो सही होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस यानी कि फोकस कैसे होता है, देखो सिंपल सी बात है। अभी इनविटेशन के लिए हमारा क्या रहता है, हमने डायल पैड ओपन किया, नंबर डायल किया, कॉलिंग करी, वीडियो सेंड करी, नंबर डायल किया, कॉल की, वीडियो सेंड की, नंबर डायल किया, कॉल की, वीडियो सेंड करी, ये प्रोसेस रहता है। अब इसमें फोकस कहाँ से आ गया? बहुत सारे लोग यार 5 कॉल करी, यूट्यूब पे कोई नोटिफिकेशन आ गया उनके फेवरेट ब्लॉगर का, या फेवरेट ब्लॉग की वीडियो डल गई, या इंस्टाग्राम पे किसी मतलब पर्सन ने रील डाल दी, वो देखने चले गए। अब 5 7 10 मिनट वहां बेकार करें, हो गया टाइम वेस्ट। आपका फोकस हिल गया ना, आप कर कॉलिंग रहे थे, आप कर कॉलिंग रहे थे, आपने 5 कॉल करे, आप पता नहीं क्या ब्लॉग देख रहे हो, रील देख रहे हो, उसके बाद फिर 5 कॉल कर रहे हो। वो आपकी वाइब वहीं पे खराब होगी यार, आपका फोकस वहीं पे खराब हो गया। आपकी 2 से 2.5 घंटे से पहले वो शीट कंप्लीट ही नहीं होने वाली है। जो लोग कहते हैं ना कि हमसे डेली की 40 कॉल नहीं हो पाती, वो इसी कारण से नहीं हो पाती। अदरवाइज 1.5 घंटा लगता है बस एक शीट में, ओनली 1.5 आवर, ठीक है। तो
आपको अपना फोकस कैसे रखना है कि आपको यूट्यूब की नोटिफिकेशन ऑफ, इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन ऑफ, सारे एप्स की नोटिफिकेशन ऑन ऑफ, और ओनली इन व्हाट्सएप की और कीपैड, बस ये दो ही चीजें आपकी फोन में ओपन होनी चाहिए। कॉलिंग वीडियोस एंड दैट्स इट। उस टाइम पे जब तक आपकी 20 कॉल कंप्लीट नहीं हो जाती है ना, किसी का व्हाट्सएप पे भी इनबॉक्स ओपन करके मत देखो, सिर्फ अपने पर्सन को वीडियो भेजो। जब आप एक फ्लो में कॉल करोगे ना, 20 कॉल जब एक फ्लो में करोगे, तो आप देखोगे कि आपकी जो कॉलिंग है वो 1.5 घंटे में कंप्लीट होगी। अब कामनी है सुपरवाइजर लेवल पे, कल उन्होंने 80 कॉल्स करे थे। कुछ लोगों से 20 कॉल भी नहीं हो पाती हैं, 40 भी नहीं हो पाती हैं, उन्होंने कल 80 कॉल करे थे। सोच के देखो, क्या वो सुबह से रात तक लगी रही होंगी? नहीं, मैक्सिमम 5 साढ़े 5 घंटे में उन्होंने 80 कॉल निपटा दी, क्योंकि एक फ्लो में कॉल करी। जब आप 20 कॉल कर रहे हो, आपको उसके पहले जो काम करना है, कुछ खाना है वो कर लो, उसके बाद 20 कॉल करने के बाद ही कुछ खाना है और कुछ मतलब जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। उसके बीच में आपकी मम्मी बुला रही है, आपको खाना खाना है, जो भी करना है वो उसके पहले कर लो। मम्मी को बोल दो कि इसके बाद मैं 1.5 घंटे हिलने नहीं वाला, मेरे को कोई काम मत बोलो। अपना रूम लॉक करो दोनों तरफ से और अपना कॉलिंग पे लग जाओ। तो गारंटी लगा लो, शर्त लगा लो, आपकी 1.5 घंटे में कॉलिंग हो जाएगी। और जो लोग चाहते हैं कि हम डेली की 40 कॉल करें बट हो नहीं पा रही है क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप ये चीज करके देखो, आपकी एक शीट 1.5 घंटे में कंप्लीट। फिर उसके बाद आप 15-20 मिनट का गैप लो, गैप लेना है। और गैप में आपको क्या करना है, या तो मेडिटेट, या सॉन्ग सुनने हैं, या कुछ बढ़िया सा खा लो। किसका माइक ऑन है? राधे, राहुल आप सो जाते हो क्या बीच बीच में? होस्ट हो तो कैमरा ऑन करके बैठो ना, कहाँ कर रहे हो? तो वो 15 मिनट के गैप में आपको क्या करना है, 15 मिनट के गैप में या तो आपको कुछ बढ़िया खाना है, वॉक करनी है, म्यूजिक सुनना है, या मेडिटेट करना है। फिर आपको एक शीट पे और कॉल करना है, क्योंकि जब गैप आएगा तो माइंड रिलैक्स होगा। 15 मिनट से आधे घंटे का आप गैप ले सकते हो, कोई इशू नहीं। फिर आपने 1.5 घंटा फिर फ्लो में कॉल कर दिया, तो 3 घंटे में 2 शीट हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद आपको शाम को करना है नॉट पिक पे कॉल। नॉट पिक पे कॉल करने में 1 घंटा लगेगा, तो 1 घंटा और, तो 4 घंटे में आपकी टोटल 40 कॉल हो गई। और जो बंदा डेली की 40 कॉल कर रहा है ना, उनके चेक देख लो पिछले महीने के जाके। शुभम का चेक 20,000 प्लस का है, राहुल राजपूत का चेक 20,000 प्लस का है, विक्रम का चेक जब सुपरवाइजर हुआ था 65,000 का आया था। विक्रम का चेक इतना ही इसलिए था क्योंकि वो डेली की 60 कॉल करता था। कामनी का चेक देख लो पिछले महीने का जाके, कामनी की डेली 40 कॉल होती है। तो चेक देखो इन लोगों के फिर आप, क्योंकि अगर आप डेली की 40 कॉल कर रहे हो ना, आपका ये लगा लो कि कम से कम 6 से 8 सीसी आपकी डलेंगी डलेंगी फ्रंट में। और अगर आपकी 6 सीसी डल गई, आपका चेक हो गया 20,000 का। 8 डल गई तो 25,000 का, 25,500 26,000 का बनेगा। ठीक है, तो इसलिए फोकस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी एनरोलमेंट नहीं आ रही, उसका कारण फोकस भी होता है, क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आप 5 कॉल करके मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, यूट्यूब पे नोटिफिकेशन आ रही है, कुछ खा रहे हो, ये चीजें नहीं चलेगी। अब लास्ट उस पर बात करते हैं, लास्ट जो हमारा पॉइंट है, दैट इज एनवायरमेंट। एनवायरमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है यार। आप जैसे एनवायरमेंट में रहते हो ना, आप वैसे ही हो जाते हो। ठीक है, आप जैसे एनवायरमेंट में रहोगे ना, अगर आप 4 शराबी लोगों के साथ बैठे हो ना, तो 5वें शराबी आप ही बन जाओगे थोड़े दिनों में। आप जैसे थिंकिंग वाले लोगों के साथ, जैसे एनवायरमेंट में रहोगे, आप वैसे वैसे बनते जाओगे, है ना। बहुत सारे लोग हैं अभी यहाँ पे मीटिंग में या फॉरएवर में, जो मतलब कि फॉरएवर करने से पहले पता नहीं कैसे थे, अजीब से ही थे, अजीब सा उनका थिंकिंग प्रोसेस था, अजीब से ही थे। बट यहाँ आके उन्होंने अपने में चेंजेस नोटिस करे हैं, उनका थिंकिंग प्रोसेस पॉजिटिव हो गया है, काफी चीजें चेंज हो गई है, उनकी हैबिट्स चेंज हो गई, उनकी गंदी आदतें सुधर गई। वो क्यों? क्योंकि अब आप ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो जिनका माइंडसेट बहुत अच्छा है, जो सक्सेस के लिए भाग रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका माइंडसेट भी बढ़िया होगा। अब
है ना। तो ये चीजें ना देखो बहुत मैटर करती हैं कि आपका एनवायरनमेंट क्या है। अभी इनविटेशन के टाइम पे एनवायरनमेंट कैसे मैटर करता है वो मैं आपको बताती हूँ। मान लो आप इनवाइट कर रहे हो, आपके साथ वाले कमरे में आपका कोई फैमिली मेंबर टीवी देख रहा है बहुत लाउड वॉइस में, आपका एनवायरनमेंट खराब हो गया। क्या आप प्रॉपरली फोकस से इनवाइट कर पाओगे? फोकस भी खराब, एनवायरनमेंट भी खराब, बताओ कर पाओगे? है कोई जो कह रहा है मैं कर लूंगा? ये देखो, अभी एक चीज दिखाती हूँ मैं। अभी जस्ट फॉरएवर से पे आउट आया है, अभी मैं मीटिंग ही दे रही हूँ, है ना। तो मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। पहली बार मेरे को ना मैसेज आया है बैंक से, वरना फॉरएवर का पे आउट अकाउंट में आ जाता है, बट बैंक वाले मैसेज नहीं भेजते यार, पता नहीं। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ सबको, जस्ट अ मिनट। और स्क्रीन राहुल कहाँ से शेयर होगी? अच्छा यहाँ से, स्टार्ट नाउ। मेरी स्क्रीन विजिबल है क्या राहुल? यस मैम, विजिबल है। ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हैं, अभी जस्ट बैंक से मैसेज आया, जस्ट नाउ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो, ये नीचे देखो 10:34 AM, अभी 1 मिनट पहले मैसेज क्या आया है? योर सेविंग अकाउंट 6952 credited for rupees 1,15,181 on 15 at 10:34 by NEFT। अब ध्यान से पढ़ लो कहाँ से आया है। फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट्स, फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट से आया है 1,15,000 रुपए। मेरा जो लास्ट मंथ का देख लिया ना सबने, मेरा जो लास्ट मंथ का जो पे आउट था, जस्ट अ मिनट, ओके, सो मेरा जो लास्ट मंथ का पे आउट था वो 1,22,000 के राउंड पे कुछ था, जिसमें से मेरा 5-6 हजार टैक्स कट गया। आज के टाइम पे लोग जितनी सैलरी ले रहे हैं ना उतना टैक्स कट रहा है हम लोगों का। कुछ लोगों की 6,000 सैलरी होती है, हम 6,000 टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। बट सबसे अच्छी बात यह है कि मैंने ITR फाइल कर दिया, तो मेरा पिछले साल का 50,000 टैक्स कटा है, वो मेरे अकाउंट में वापस आ जाएगा अगले महीने। ठीक है, तो भाई जिन लोगों को बिलीव नहीं है ना कि 15 तारीख को कंपनी पैसा देती है, आज 15 तारीख है, सुबह के 10:30 बजे हैं, अभी जिनके अकाउंट में नहीं आए आने वाले हैं, 11 बजे तक आ जाते हैं सबके अकाउंट में। ठीक है, तो बिलीव हो गया कि हो देती है कंपनी पैसा। कुछ लोगों को लगता है कि यार ये वो दिखाते रहते हैं, चेक के स्क्रीनशॉट दिखाते रहते हैं, पता नहीं पैसा आता भी है या नहीं आता है, कहीं फेक स्क्रीनशॉट तो एडिट नहीं करते रहते। अब लाइव स्क्रीन शेयर करके अपने मैसेज बॉक्स में जाके आपको मैंने दिखा दिया कि फॉरएवर से अभी 1,15,000 रुपया आया है। ठीक है, बबीता कह रही है आ गए मैम, बबीता के भी आ गए, बबीता भी खुश हो गई है। बबीता कल दुखी हो रही थी, उनकी एनरोलमेंट नहीं आ रही थी। ठीक है, तो भाई ये बात है, अगर आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहोगे ना, तो हो सकता है कि अभी जहां मैं बैठी हूँ नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आप बैठे हो, मतलब मेरे घर में नहीं बैठना है, मतलब बैठोगे अपने घर में ही, बट इतने लोगों के आगे मीटिंग दे रहे होगे, है ना। तो यहीं पे आप बैठ के मीटिंग दे रहे होगे और अपना चेक दिखा रहे होगे लोगों को कि मेरे अकाउंट में अभी देखो 1,00,000 रुपए आए हैं। और छोटी बात नहीं होती है यार कि आप 23-24 साल की एज में आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए आ रहे हैं, वो भी आपके अर्न करे वो। ये नहीं है कि पापा ने गलती से सेंड कर दिए, पापा कह रहे बेटा आगे किसी और को ट्रांसफर करने, आप ही के हैं वो पैसे। आपकी मर्जी है घर पे दो या ना दो, बाकी दे देना, घर वालों को भी अच्छा लगेगा, बट आपकी मर्जी है, वो आपके पैसे हैं, आपको ही यूज करने हैं। ठीक है, तो वो सब तब होगा जब आप प्रॉपरली वर्क करोगे, आपके टीम में मैक्सिमम लोग आएंगे, मैक्सिमम बिलिंग्स आएंगी। मैक्सिमम बिलिंग का एक ही बेस है, मैक्सिमम एनरोलमेंट्स, और उसी चीज पे तो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, सो मैं कह रही थी कि आपका एनवायरनमेंट प्रॉपर होना चाहिए। जब आपका एनवायरनमेंट प्रॉपर नहीं होता ना, आपकी एनरोलमेंट नहीं आएगी। साइड वाले कमरे में मम्मी चिल्ला रही हैं, पापा टीवी देख रहे हैं, भाई बहन लड़ रहे हैं, नहीं आएगी एनरोलमेंट प्रॉपर। आप अपने कमरे में हो, कुछ लोग ना मैंने देखे अंधेरे में इनवाइट करते हैं, मतलब बिजली बचाने का इतना शौक है। अभी आप मेरे को देख के बता सकते हो मेरे रूम में कितनी लाइट चल रही है? मेरा रूम दोनों साइड से क्लोज है, कर्टेन सारे ऑफ हैं, फिर भी मेरे फेस पे इतनी लाइट है। मेरे रूम में अभी 3 लाइट्स ऑन है, 2 जो छोटे वाले बल्ब होते हैं और एक जो बड़ी ट्यूब लाइट होती है ना वो। तो प्रॉपरली आपके रूम में लाइटिंग होनी चाहिए।
क्योंकि क्या होता है ना, जब हम अंधेरे में इनवाइट करते हैं ना, हमारी वाइब अपने आप ही नेगेटिव हो जाती है यार, आलस आने लग जाता है ना बॉडी में, तो इनवाइट करने का मन नहीं करता है, तो वाइब अपने आप ही नेगेटिव होगी। ठीक है। और आपका इन्वायरमेंट कैसे प्रॉपर होना चाहिए, अभी मैं मीटिंग कैसे दे रही हूँ, प्रॉपर चेयर पे बैठ के, प्रॉपर टेबल पे बैठ के, चेयर टेबल पे। ऐसे ही आपने एक चेयर टेबल लेनी है, बहुत ज्यादा महंगी नहीं आती है, अगर आपके घर में नहीं है ले लो, 250 रुपए की चेयर आएगी और 500-600 की टेबल आ जाएगी। ठीक है। तो 700-800 रुपए खर्च करके एक चेयर टेबल ले आओ, प्रॉपर उस पर अपनी डायरी रखो। ठीक है। डायरी रखो और उस पे अपने नंबर्स नोट डाउन करो, कॉलिंग करो, चेयर टेबल पे बैठ के करनी। मेन बात यह है कि कुछ लोग गद्दों पे लेट लेट के करते हैं, है ना। हमारे ऑफिस में एक शुभम जी है, वो ही गद्दों पे लेट लेट के करते हैं, मतलब उनकी कमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनसे 5 मिनट से ज्यादा बैठा ही नहीं जाता है। वो 5 मिनट बैठ जाए तो बस फिर वो 5 मिनट बाद लेटे हुए मिलते हैं गद्दों पे। उनको कितना ही कह लो बट वो गद्दों से उठ ही नहीं पाते हैं, थोड़े से आलसी हैं वो ज्यादा। बट उनकी चलो एनरोलमेंट आ जाती है ना। बट क्या है कि आपको चेयर टेबल पे प्रॉपर बैठना है यार, आपको चेयर टेबल पे प्रॉपर बैठ के इनवाइट करना है, उससे क्या आपकी बॉडी में एनर्जी मेंटेन रहेगी। जब आप गद्दे पे लेट के इनवाइट करोगे ना, तो आपको आलस आएगा, तो आप बंदे से कैसे बोलोगे, हेलो राहुल बात कर रहे हो, ऐसे बोलोगे, तो फिर ना वो बंदा कहेगा यार ये खुद ही नशों में बोल रहा है, तो ये क्या मेरे को मतलब काम करवाएगा। तो आपको प्रॉपर एनर्जी के साथ बात करनी है, उसके लिए आपको प्रॉपरली अपनी आपकी सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है। मैं पूरा दिन जो है ऑफिस में जब भी बैठती हूँ, घर पे मैं बेड पे ही बैठती हूँ, बट मैं ऑफिस में जब भी होती हूँ मैं हमेशा चेयर टेबल पे ही बैठती हूँ, वहां पे मैं कभी भी गद्दे पे नहीं बैठती, बहुत रेयर चांस होता है कि मैं गद्दे पे बैठ। ठीक है। तो ये चीज है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। प्लस में आप अपनी एनवायरमेंट और वाइब्स पॉजिटिव करने के लिए एक चीज और क्या कर सकते हो, मान लो कि आपको ना अपना एक वर्क स्पेस बनाना है प्रॉपर, आपको डेली वहीं पे बैठ के काम करना है, डेली डेली आपको ना अपनी जगह चेंज नहीं करनी है। कामनी को भी लगता है ज्यादा पैसा आ गया, कामनी बहुत खुश हो रही है, मेरे भी आ गए हैं। ठीक है। तो मैं कह रही हूँ कि आपको अपना प्रॉपर एक वर्क स्पेस बनाना है। ठीक है। वर्क स्पेस में आपको प्रॉपरली इन्वाइट करना है। ठीक है। तो उसी स्पेस में आपको डेली इनवाइट करना है, ये नहीं कि एक दिन आप किसी कमरे में पड़े हो, एक दिन आप किसी कमरे में पड़े हो, और उस वर्क स्पेस में आपको अपना प्रॉपर चेयर टेबल सेट करना है, अपनी फॉरएवर की कुछ बुक्स, फॉरएवर के कुछ प्रोडक्ट्स रखने हैं जो भी आपके घर पे आए हैं। और आपकी जो सामने वाली वॉल है ना, मान लो कि मैं इस स्पेस में बैठ के इन्वाइट करती हूँ, है ना, तो आपको ना सामने वाली वॉल पे अपना ड्रीम चार्ट लगाना है, ताकि आप उसको देख के मोटिवेट होते रहो, आपको नेगेटिविटी ना आए। सपोज आपकी एक दिन एनरोलमेंट नहीं आई, जब आप ऐसे बैठे होगे कि यार एनरोलमेंट नहीं आई आज तो आपकी नजर जाएगी सामने वाले चार्ट पे, है ना, कि अरे मेरा ड्रीम तो अगले 6 महीने में आईफोन लेना है, बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, लिखा है उन्होंने ड्रीम लिस्ट में। तो आपको याद आएगा कि क्या हो गया, आज एनरोलमेंट नहीं आई, कल आएगी अब, क्योंकि आईफोन तो लेना ही है। तो आप अपने ड्रीम्स को देख देख के मोटिवेट होगे, तो आपका अपने आप एनर्जी करने का जो मतलब कि जुनून है ना, अपने आप वापिस आ जाएगा आपके अंदर, है ना। अभी तनिष्क ने बना रखा है अपनी वॉल पे ड्रीम चार्ट, एक बार तनिष्क आप सबको दिखा दीजिए बैक कैमरा करके। वॉइस आ रही है आपको? तनिष्क का थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। मैम वॉइस तो आई तो मैं मीटिंग बाहर हो जाऊँ। नेटवर्क मैं इशू है फोटो डाल आपका, दूंगी। फोटो डाल दोगे? अच्छा, किसी और ने ड्रीम चार्ट बना रखे है भाई, किसी और ने बना रखा है तो एक बार वो डाल दो, सॉरी दिखा दो अपना कैमरा ऑन करके। विवेक ने बना रखा था बट विवेक अभी ऑफिस में आया हुआ है, विवेक के घर पे था। ओके, सो अभी किसी के पास नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं है, तनिष ग्रुप में डालेंगी। तो मैक्सिमम लोग अपनी वॉल पे वैसा चार्ट बनाओ, है ना। हो सकता है घर वाले बोले कि पागल हो गया है, ये क्या बनाया जा रहा है दीवार पे, है ना, क्या चार्ट लगाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं यार, बोलने दो। लखन है, लखन अभी शायद मीटिंग में नहीं है, क्योंकि लखन के घर पे पूजा है, आज शिवरात्रि है, सबको पता होगा, है ना। तो लखन शायद मीटिंग में नहीं है, वरना लखन दिखा देते। लखन आप मीटिंग में नहीं हो, लखन नहीं है। तो लखन दिखा देते, अदरवाइज लखन ने ना अपने घर पे ड्रीम चार्ट लगाया था जब लखन ने फॉरएवर शुरू करी थी। उसकी मम्मी बोलती थी, पापा बोलते थे कि तू पागल हो गया है, ये क्या दीवारों पे गाड़ियों के फोटो लगा रहा है, गाड़ी लेनी है, 1 लाख कमाना है, पागल हो गया, तेरा दिमाग घूम गया। ठीक है। लेकिन अभी
आपने देखा है कि लखन मैनेजर लेवल पे है ना, और लखन का लास्ट मंथ का पे आउट कितना है, 1,09,000। 1,09,000 का पे आउट आया उसको मैनेजर लेवल पे। फर्स्ट मंथ की मैनेजर की इनकम 1,09,000 रुपए आई। तो अभी घर वाले क्या बोल रहे होंगे कि पागल है जो चार्ट लगाए थे, क्योंकि उन्होंने उस चार्ट को प्रूव करके दिखा दिया। ठीक है, तो जब आपके गोल्स आपके सामने होते हैं ना, आपके अंदर वर्क करने की मोटिवेशन, डेडिकेशन अपने आप आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एनवायरनमेंट और क्या कहते हैं कि आपका फोकस और आपका माइंडसेट, ये तीनों चीजें वर्क करती हैं आपकी एनरोलमेंट के लिए। और एक चीज और बता दूं, स्किल सेट से ज्यादा आपका माइंडसेट और एनवायरनमेंट वर्क करता है। अगर एक बार के लिए आपकी स्किल्स में थोड़ी सी कमी है ना, थोड़ी कमी है, चल जाएगा, क्योंकि वो कमी विद प्रैक्टिस इंप्रूव हो जाएगी, विद टाइम इंप्रूव हो जाएगी, है ना। बट अगर आपके माइंडसेट में प्रॉब्लम है, आपके फोकस में प्रॉब्लम है, आपके एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम है, आपकी स्किल सेट कितनी ही बढ़िया हो, आपका कुछ नहीं होगा। मतलब कि एक तरीके से ये लगा लो, आपने कितनी भी बढ़िया ड्रेस पहन रखी है, लेकिन अगर आप कीचड़ में पैर रखोगे तो आपको मतलब कि कीचड़ में भरने से कोई नहीं बचा सकता। इसी तरीके से आपकी जो स्किल सेट है ना, आपकी एक बढ़िया सी ड्रेस है, ठीक है, लेकिन जब आपका एनवायरनमेंट अगर कीचड़ होगा ना, तो आपको कीचड़ में भरने से कोई नहीं बचा सकता। फिर आप कितनी बढ़िया ड्रेस पहन लो, कीचड़ में भरोगे ही भरोगे, कीचड़ आप पे उछलेगा ही उछलेगा। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि इनवाइट के टाइम पे आपका माइंडसेट प्लस में आपका एनवायरनमेंट प्रॉपर। कुछ लोगों का माइंडसेट कैसे खराब होता है, चलो पिछले दिन उनकी एनरोलमेंट आई, आज उन्होंने 40 कॉल करनी है, 40 कॉल कर रहे हैं, 30 कॉल कर ली मान लो 40 में से, 30 कॉल में एक भी एनरोलमेंट नहीं आई। अब वो फुल टेंशन में, यार 30 कॉल कर ली अभी तक एनरोलमेंट नहीं आई, अब क्या होगा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई थी, बस 420 रुपए बर्बाद हो गए आज। इतनी टेंशन ले ले, है ना। फिर वो टेंशन टेंशन में आखिरी की 10 कॉल फटाफट निपटाएंगे, चलो यार 10 रह गई, अभी अभी कर ही लेता हूँ, कोई बात नहीं। फिर उनकी एनरोलमेंट आती नहीं है। क्या होता है, लास्ट कॉल जो करी होती है ना, लास्ट कॉल वाला एनरोल कर जाता है, 40th कॉल वाला, 35th कॉल वाला एनरोल कर जाता है। तो आपका सभी कॉल्स में माइंडसेट सेम होना चाहिए। कोई नहीं, 30 कॉल कर ली, 10 नंबर अभी भी, 10 में से हो सकता है 7 लोग कॉल रिसीव करें, 5 लोगों के पास वीडियो सेंड जाए, 5 में से 2 लोग आई एम इंटरेस्टेड बोल के एनरोल कर ले। होता है ना बहुत बार, कुछ लोग ग्रुप में स्क्रीनशॉट डालते हैं, 2 एनरोलमेंट्स इन फर्स्ट 10 कॉल, ऐसे स्क्रीनशॉट डालते हैं ना, 2 एनरोलमेंट इन फर्स्ट 10 कॉल। तो आपकी नहीं हो सकती 2 एनरोलमेंट इन लास्ट 10 कॉल्स। अगर उनकी फर्स्ट 10 कॉल्स में 2 एनरोलमेंट हो सकती हैं, तो आपकी लास्ट 10 कॉल्स में 2 एनरोलमेंट नहीं हो सकती? हो सकती है ना, बट होंगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने 30 कॉल पे ही हार मानी कि नहीं भाई आ ही नहीं रही है, आज तो आएगी ही नहीं, चाहे 10 और कर लूं आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी भाई, आएगी। ठीक है, तो क्लियर हुआ सबको कि कैसे आपका माइंडसेट वर्क करता है। मैम मेरे साथ यही होता है, कल हुआ था मेरे साथ ऐसा। देखो रचना भी बोल रही है, कैसा हुआ था रचना, बताओ एक बार सबको। मैम कल मैंने ना 27 कॉल कर लिए थे, लेकिन मेरी कोई इनरोलमेंट नहीं, किसी ने मुझे इंटरेस्टेड का मैसेज नहीं लिखा। और जैसे ही मैंने लास्ट 10 कॉल की और उसी में 4 इनरोलमेंट आ गई मेरी। बस ऐसा होता है भाई। हो सकता है आपको पहली 30 कॉल में 0 एनरोलमेंट है और लास्ट की 10 कॉल में 4 एनरोलमेंट आ जाए। आपको थोड़ी पता है कि भगवान ने वो पर्सन कौन से नंबर पे रखा हुआ है जिसने आपके साथ एनरोल करना है, बिलिंग करनी है, 2cc करनी है। भगवान तो आपके कंसिस्टेंट एफर्ट्स चेक कर रहा है ना, कितनी मेहनत लगती है अकाउंट में 1,15,000 गिरवाने के लिए। बाहर मार्केट में बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई मेहनत नहीं लगी मुझे, मतलब लगी थी मैनेजर से पहले, अभी नहीं लगती है। अभी यार मतलब मेरे को ना सीरियसली कई बार लिटरली ऐसा फील होता है यार, मतलब मैं जेन्युइनली बता रही हूँ अपने मन की बात, मेरे को सीरियसली कभी यार ऐसा फील होता है कि मतलब पिछले 2-3 महीने से तो ज्यादा ही लखन का मैनेजर हो गया, क्योंकि लखन की टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लखन देखता है, मुझे तो लखन से फ्री का पैसा आ रहा है।
अब लखन मैनेजर हो गया, मेरे को लखन से पता है पिछले महीने 1,15,000 में से लखन से कितना आया पैसा, 50,000 लखन से आए हैं मुझे। मतलब 50,000 मुझे उस चीज के आए हैं जिसका मैंने कोई काम ही नहीं किया। मैंने क्या किया, मैंने लखन को मैनेजर बना दिया। अब लखन से मुझे फ्री फंड का पैसा आ रहा है, वो काम कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो टीम को संभाल रहा है, सब चीज कर रहा है, पैसा मुझे आ रहा है क्योंकि मैंने एक टाइम पे उसको ज्वाइन करवाया था और उसको मैनेजर बना दिया। ठीक है, तो कई बार मुझे कैसा फील होता है कि यार मेरे को 1,15,000, 1,00,000 आ रहा है, चलो 1,00,000 आ रहा है यार, मेरे को ना ये फ्री का पैसा आ रहा है। मेरे को बहुत बार ऐसे लगता है यार, सच्ची से फॉरएवर की कसम, मेरे को सच में कई बार दिल में ऐसी फीलिंग आती है कि यार मेरे को इतना, मतलब मैं इतनी वैल्यू, मेरे पे कोई काम नहीं है और मेरे को फ्री का पैसा आ रहा है। अब मैंने क्या किया देखो, अभी मैं सुबह उठी 8:30 बजे, अभी लाइक 11 बज रहे हैं, है ना। मैंने मीटिंग ली 10 बजे, अब मीटिंग मैक्सिमम खत्म हो जाएगी 11:30 बजे। 1-1.5 घंटे में सबको शीट दे दूंगी, क्या टाइम हो जाएगा, 1 बज जाएगी। उसके बाद क्या काम है मेरे पास, टीम में किसी का कॉल आया तो गाइड कर दिया, या मैंने कि 2-4 लोगों को कॉल करके गाइड कर लिया, है ना। अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने जा सकती हूँ, कभी भी जा सकती हूँ। ठीक है, तो वही है कि इवन बल्कि पिछले महीने मेरा 1,25,000 का चेक आया था। पिछले महीने तो मैं पूरा महीने घूम रही थी। पहले अचीवर क्लब की रिट्रीट पे नैनीताल चली गई थी 4-5 दिन के लिए। उसके बाद हम लोग ऋषिकेश चले गए थे 5-6 दिन के लिए। ऋषिकेश से आए, उसके बाद मेरी मामा की फैमिली जो है दिल्ली से यहाँ पे आई थी, कुछ फैमिली फंक्शन था, 5-6 दिन वो रुक के गए, तो 5-6 दिन मैं फिर ऑफिस नहीं गई। मैं 15 दिन छुट्टी मना रही थी और फिर भी मतलब कि मेरा जो चेक आया था 1,25,000 का आया था। तो ये होती है पैसिव इनकम। तो अगर ये चीज आपको चाहिए ना, तो आपको दबा के घिसनी पड़ेगी 1 से 1.5 साल, बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम करना पड़ेगा। 1 से 1.5 साल आपको इतना काम करना पड़ेगा, जॉब से डबल। जॉब में आप 8 घंटे काम करते हो ना, फॉरएवर में 16 घंटे काम करो एक दिन में, 1 साल तक। उसके बाद पैसा ऐसे आएगा कि आप दिन का 1 घंटा भी काम करोगे, आपको पैसा आ रहा होगा। ठीक है, और जितने भी लोग, भाई देखो सीधी बात है, दिन की 20 कॉल कर रहे हैं ना, आपका मैनेजर नहीं होगा, आपका सुपरवाइजर भी नहीं होगा, आपका मैनेजर नहीं होगा, आपका सुपरवाइजर भी नहीं होगा। 40 कॉल मिनिमम है, 40 कॉल करोगे तो सुपरवाइजर भी होगा, मैनेजर भी होगा। आपकी टीम आपको देख के सीखती है। आप 40 कॉल करोगे, टीम में लोग ज्वाइन होंगे, वो भी 40 कॉल करेंगे, फिर आपका सुपरवाइजर होगा। जितने भी लोगों के यहाँ सुपरवाइजर हुए हैं, कामनी, केशव, रोहित, विक्रम, रचना, लव, राहुल, राधे, पूछो इनसे, एक दिन में 50-50 कॉल करते थे। ठीक है, तो अगर आप 50-40 कॉल कर रहे हो तो ही लेवल होगा, और 20 कॉल कर रहे हो लेवल नहीं होगा, कमाते रहोगे 6-7-8 हजार रुपए। अभी शायद तृप्ति को लास्ट चेक आया था, 12,000 का आया था शायद, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, तृप्ति को आया था या आराधना को आया था, मेरे को याद नहीं है, दोनों में से एक को आया था शायद। 12,000 का चेक आया था, आराधना को आया था, हाँ आराधना को आया था 12,000 का चेक। वो 20 कॉल से ऊपर करती ही नहीं है, हाउस वाइफ है वो, उनके पास टाइम नहीं होता है, 20 ही कॉल करती है वो। 12,000 का चेक आ गया, बट लेवल नहीं हुआ, क्योंकि चेक तो आ जाएगा 10-12 हजार का 20 कॉल करने से, वो कोई दिक्कत नहीं है, बट लेवल नहीं होगा। 10,000 आ जाएंगे पर 1,15,000 कभी भी नहीं आएंगे अकाउंट में, फॉरएवर की साइड से। और कहीं से आ जाए तो आप कहीं स्मगलिंग करो, ड्रग्स बेचो तो क्या पता आ जाए, लेकिन फॉरएवर से नहीं आएंगे। ठीक है, सो अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो, अपनी वाइब्स पॉजिटिव रखो, एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखो, अपना फोकस प्रॉपर रखो, और डेली की 40 कॉल करो, और 40 कॉल 3 घंटे में हो जानी चाहिए। 1.5 घंटा, आधे घंटे का गैप, 1.5 घंटा बस। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो भैया आपका सिस्टम है गया, आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और कुछ राहुल आपको बोलना है? नो मैम, बस कुछ क्वेश्चंस अगर हैं इनके तो ये ले सकते हैं। रेड शीट आएगी आज, निष्ठा दे रही है लीड्स? नो मैम, टोटली येलो डिनाइड। ब्लू शीट आ गई है, रेड शीट नहीं आएगी आज। शीट लेके अपना इनवाइट स्टार्ट कर दो। जिन्होंने कल 60 कॉल करी थी, स्क्रीनशॉट भेज दो,
60 कॉल की ट्रैकिंग भेज दो, एक शीट फ्री ले लो। ठीक है, सो मीटिंग एंड करते हैं। अभी नेक्स्ट मीटिंग हमारी होगी पर्सनल ब्रांडिंग पे, जो कि राहुल कश्यप लेंगे। आज नाइट में फॉलोअप है, कल नाइट में क्लोजिंग है, या तो परसों मॉर्निंग में या परसों नाइट में। आवर नेक्स्ट मीटिंग विल बी ऑन पर्सनल ब्रांडिंग बाय राहुल कश्यप, और उससे नेक्स्ट मीटिंग होगी डीएम पे। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, एक चीज और बता देती हूँ, सिर्फ लीड्स से काम करने से कुछ नहीं होगा, आपकी प्रोफाइल भी ग्रो करनी पड़ेगी, आपको खुद से भी लीड जनरेशन करनी पड़ेगी। तो अब हमारा जो नेक्स्ट बैच रहेगा वो पर्सनल ब्रांडिंग प्लस में लीड जनरेशन पे रहेगा। लीड जनरेशन इंस्टा से भी होती है, व्हाट्सएप से भी होती है, फेसबुक से भी होती है, वो सब चीजें सिखाई जाएंगी और अलग अलग स्पीकर्स रहेंगे, क्योंकि आई एम नॉट रियली गुड एट लीड जनरेशन, क्योंकि मैंने बहुत कम लीड जनरेट करी है। ठीक है, जब मैं मैनेजर के पहले थी उस टाइम पे लीड जनरेशन की इतनी नीड नहीं थी। ठीक है, बट आज के टाइम पे लीड्स जो हम डिजिटल मार्केटर से लेते हैं ना, उसकी पोस्ट बढ़ती जा रही है। जब मैं लेती थी, जब मैं मैनेजर नहीं थी, 80 रुपए की एक शीट आती थी, आज 200 रुपए की एक शीट आती है। ठीक है, क्योंकि विद टाइम लीड्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो जिस चीज की डिमांड बढ़ती है उस चीज के प्राइस बढ़ते हैं, या जिस चीज की शॉर्टेज होती है ना उसकी भी प्राइस बढ़ती है। टमाटर ही देख लो, 20 रुपए किलो से 200 रुपए किलो हो गया। क्यों? क्योंकि शॉर्टेज हो गई, शिमला में और ये चंडीगढ़ साइड में बाढ़ आ गई, शॉर्टेज हो गई, तो प्राइस तो बढ़ेंगे। जब तक नई फसल नहीं आ जाएगी, सप्लाई नहीं बढ़ जाएगी, है ना। तो इसी तरीके से लीड्स की बहुत शॉर्टेज है। सभी डिजिटल मार्केटर कह रहे हैं हमें लीड, सॉरी नेटवर्कर कह रहे हैं हमें लीड दे दो, तो डिजिटल मार्केटर उस बात का फायदा उठा के लीड्स की प्राइस बढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको खुद से लीड जनरेट करनी आती होगी ना, हमारी टीम में एक जय है, वो खुद से लीड जनरेट करके ना हर महीने AKS करवा लेते हैं। AKS पक्का खुद की लीड जनरेट से करवाता है वो बंदा, लीड से भी वर्क करता है हमारी दी हुई, और खुद से भी लीड जनरेट करता है, और खुद से जो लीड जनरेट करता है वो फ्री में जनरेट होती है। तो हर महीने AKS होता है, तो हर महीने मतलब जो 6,500 से 7,000 का पे आउट है ना, वो फ्री में लेता है वो। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक स्किल सीखी, लीड जनरेशन। तो अगर आप लीड जनरेशन सीख लोगे ना, आप भी 6-7 हजार रुपए महीने का फ्री में कमा सकते हो। तो वो हमारा नेक्स्ट बैच रहेगा, जो कि परसों से स्टार्ट होगा, क्योंकि कल क्लोजिंग है, आज फॉलोअप है। तो परसों या तो मॉर्निंग में मीटिंग लेंगे, अगर ज्यादा क्लोजिंग नहीं हुई तो, अगर ज्यादा क्लोजिंग हुई तो परसों नाइट में मीटिंग होगी पर्सनल ब्रांडिंग पे राहुल कश्यप। ठीक है, अभी जल्दी से टीम अपडेट भेज दो जिन्होंने भेजनी है, प्लस में अपना जो है इनवाइट शीट लेके स्टार्ट कर दो। और सबकी इनविटेशन ट्रैकिंग मेरे पास डेली शाम को आनी चाहिए। जिनकी इनविटेशन ट्रैकिंग नहीं आती, भाई मैं ट्रैक नहीं कर पाऊंगी आपको कितनी एनरोलमेंट आ रही है, आपको क्या स्किल सेट है। इनविटेशन ट्रैकिंग आपसे किस लिए मांगी जाती है? मेरा फायदा है उसमें, मेरा फायदा नहीं है, आपका फायदा। अगर आप इनविटेशन ट्रैकिंग भेज रहे हो ना, मैंने इतने कॉल करे, इतने वीडियो सेंड हुए, इतने एनरोलमेंट आए, मैं आपको ट्रैक करती हूँ कि आपकी गलती कहाँ पे हो रही है, फिर आपकी अगर एनरोलमेंट नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, मैं पर्सनली हर एक बंदे को ट्रैक करती हूँ। तो अगर आप इनविटेशन ट्रैकिंग इनवाइट करते ही ना, डायरी बंद करने से पहले इनविटेशन ट्रैकिंग भेजो, फिर डायरी बंद करो। ये नहीं कि रात को दोबारा डायरी खोल के इनविटेशन ट्रैकिंग भेजो, जैसे ही आपका इनवाइट खत्म हो ना, 20 कॉल खत्म हो, हाथों हाथ इनविटेशन ट्रैकिंग भेजो, ताकि मैं ट्रैक कर पाऊँ कि आप कहाँ गलती कर रहे हो। अगर आपकी गलतियां समझ में आएंगी तभी तो हम इम्प्रूव करवा के आपके लेवल्स करवाएंगे ना। ठीक है, तो सबकी इनविटेशन ट्रैकिंग बिना बोले टाइम पे भेज दिया करो, बार बार मत बुलवाया करो, नहीं तो ब्रॉडकास्ट से निकालूंगी और ग्रुप से अलग निकालूंगी। ठीक है, और सीरियसली निकालूंगी। ठीक है, तो मीटिंग एंड करते हैं, 11 बज गए हैं, सब लोग शीट लो और अपना वर्क स्टार्ट करो। ओके।